अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसाअ करहा वला तअज़ुलूहुन्न लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्न इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वआशिरूहुन्न बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन वआतैतुम इह्दाहुन्न क़िन्तारन फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शैअन अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना। अभी हम आपको इसके बाद यहाँ से यानी कि जब ये पूरा सफ़ा हो जाएगा फिर हम ये आपको इजरा करके बताएंगे और हिज्जे करके बताएंगे ताकि आपको सही तरीके पर समझ में आ जाए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। वकैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़िन व अख़ज़न मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा वला तंकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता वसाअ सबीला। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ि व अम्मातुल अल्लाती अरज़अनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन फ़इन लम तकूनू दख़लतुम बिहिन्न फ़ला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अब्नाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। चलिए अब हम इसको आपको हिज्जे करके बता देते हैं और इजरा करके, पहले इजरा कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह हिज्जे करेंगे। देखिए या के ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है। खड़ा ज़बर कायम मकाम अलिफ मद्दा के होता है, यानी ये क्या है ना, ये अलिफ मद्दा है। तो अब यहाँ पे या खड़ा ज़बर या, तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ, खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा है तो ये क्या हो गया, मद्दे मुनफसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, मद्दे मुनफसिल हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना, ठीक है। तो यहाँ पे मद्दे मुनफसिल होगा। या के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं और तशदीद वाले हर्फ को दो बार पढ़ते हैं, एक बार पीछे वाले हर्फ से मिला के, एक बार ख़ुद से। उसके बाद या के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी अदा करें, थोड़ा बिना खींचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। हा के ऊपर ज़बर है और लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। हल्लज़ीना, तो ये लाम से ना हा को मिलाएंगे इससे, और ये अलिफ है, ये साइलेंट है। लाम के ऊपर तशदीद, तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। तशदीद का कायदा आप समझ ही गए होंगे। और जाल के नीचे ज़ेर है, या साकिन से पहले जब ज़ेर होता है तो या मद्दा होता है और इसे थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। तो ये ऐसा जहाँ भी आएगा तो वो या मद्दा होगा, ठीक है। लज़ीना, इसको थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। खाली ज़ेर होता है तो नहीं खींचते हैं और उसके साथ या मद्दा होती है तो फिर खींच के पढ़ते हैं, ठीक है। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करें। अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है। अलिफ हमेशा क्या होता है, अलिफ हमेशा क्या होता है, आप बताइए, आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप बताइए अलिफ क्या होता है, अलिफ कैसा होता है। अलिफ हमेशा खाली होता है, ये है अलिफ, ठीक है। और अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत होती है, जैसे खड़ा ज़बर ज़ेर पेश, ऐसी कोई चीज़ होती है ज़बर ज़ेर पेश, तो फिर वो हमज़ा हो जाता है। तो ये क्या है, ये हमज़ा है।
मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करें। वाव साकिन से पहले नून के ऊपर पेश है इसलिए वाव मद्दा होगा और इसे थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। अलिफ सी वाला साइलेंट है। अलिफ से पहले लाम के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा और इसे थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करें। हिल्लु तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, जैसे हा से मिला देंगे, इसको 2 बार पढ़ते हैं। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करेंगे। क्योंकि मैंने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी में लेके चलूँगा ताकि आपका वक्त ना ज़ाय हो और आपको सही चीज़ भी पता चल जाए। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करें। मीम के ऊपर जज़म है, जज़म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। मीम के बाद जब आगे मीम हो या बा हो तो फिर इसमें इख्फा होता है, नाक में आवाज़ को ठहराते हैं। लेकिन मीम के बाद ना बा है ना मीम है तो अब यहाँ पे इजहार होगा, यानी इसको लकुम अन लकुम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पे बा या मीम होता है तो फिर नाक में आवाज़ को ठहराते हैं। नून साकिन के बाद ये ता है और ता हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से है। तो जब हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई हर्फ आता है नून साकिन के बाद तो फिर इख्फा करते हैं, यानी नाक में आवाज़ को ठहराते हैं। तरिसुन। और यहाँ पे अगर खा होता, हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से कोई हर्फ होता तो फिर यहाँ पे इख्फा नहीं होता। ताकि ऊपर ज़बर ज़बर को जल्दी अदा करें, थोड़ा भी ना खींचें। रा के नीचे ज़ेर को जल्दी अदा करें, थोड़ा भी ना खींचें। सुन निसा। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना, वाव अलिफ अलिफ लाम ये चारों नहीं पढ़े जाएंगे। डायरेक्टली सा का जो पेश है इस नून से मिला देंगे और नून पर जब भी तशदीद होती है तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना होता है। तरिसुन निसा। अब यहाँ पे अलिफ से पहले सीन के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा और अलिफ मद्दा होने के बाद अब ये हमज़ा उसी कलमे में है इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा, ठीक है। निसा। रा के ऊपर जज़म है, जज़म वाले हर्फ को पीछे से मिलाते हैं। रा साकिन से पहले अगर ज़बर है तो रापुर पढ़ा जाता है। हा अलिफ 2 ज़बर हन। अब यहाँ पे वक्फ की हालत में हा अलिफ ज़बर हा पढ़ा जाएगा, करहन से करहा पढ़ा जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए या खड़ा ज़बर या अलिफ ज़बर या दोनों बात बराबर है, ठीक है। ये शायद आप कंफ्यूज हों, या खड़ा ज़बर या अलिफ ज़बर या दोनों बात बराबर है, क्योंकि ये जो ये खड़ा ज़बर होता है ये एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। तो यहाँ पे अलिफ मद्दा हो गया और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गया है इसलिए यहाँ पे मद पैदा हो गया है, मद्दे मुनफसिल। ठीक, समझ आ गया आपको। तो ये मैंने आपको इजरा करा दिया है। देखिए आपने कभी पढ़ा होगा या किसी उस्ताद से पढ़ा होगा या मान लीजिए अभी भी आप पढ़ रहे हो तो क्या होता है कि तरीका अलग अलग होता है, लोगों का बात वही करते हैं लेकिन कुछ लोगों का बताने का अंदाज़ अलग होता है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना कि अरे वो ऐसे हज़रत बता रहे थे ये ऐसे बता रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, तरीका अलग अलग होते हैं। देखिए मैंने बहुत सारी तजवीद की किताबें पढ़ी हैं जिसमें ज़्यादातर बात एक ही होती है। जैसे रिवायत हफ्स की तजवीद की किताबें हैं उसमें बात एक ही है, गुन्ना इख्फा मद ये वो, लेकिन कई किताबें बनी हैं और कई किताबों में थोड़ा सा बताने का तरीका अलग है, बाकी बात वही होती है। इसलिए बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम हिज्जे करके बताते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाव ज़बर वाला लाम अलिफ ज़बर ला वला ता आइन ज़बर ता ज़ात पे ज़ु ताज़ु लाम पे शलू ताज़ुलु हा नून पे शुन नून ज़बर ना हुन्ना लाम ज़र ली ताज़ा ज़बर तज़ लितज़ हा ज़बर हा लितज़हा बाव पेशबू लितज़हबू ताज़ुलु हुन्ना लितज़हबू वला ताज़ुलु हुन्ना लितज़हबू बाज़र बी बा आइन ज़बर बा बिबा ज़ाज़र ज़ी बिबाज़ी मीम अलिफ ज़बर मा हमज़ा खड़ा ज़बर आ मा आ ताया ज़बर तई मा आ तई ता पेश तुम इमु पेशमु तुमु हानून पेश हुन नून ज़बर ना हुन्ना मा आ तई तुमु हुन्ना। ये हिज्जे क्या है ना, शुरुआत में जो लोगों को ये कर लेंगे तो समझ में आता है। हमज़ा लाम ज़र इल लाम अलिफ मद ज़बर ला इल्ला हमज़ा नून या ज़बर आई, ठीक है। तो ये इदगाम नाकिस होगा, यानी नाक में आधी आवाज़ इसकी भी जाएगी नून की। आई या हमज़ा ज़बर या ताया ज़रती या ती नून ज़बर ना या तीना, ये हमज़ा है, हमज़ा साकिना है। हमज़ा साकिना को झटके से पढ़ते हैं। बाज़र बी फ़ालिब ज़ोसा बिफ़ा हाजिर ही बिफ़ाहिश ज़ोसा बिफ़ाहिशा तामीम दो ज़र तिम बिफ़ाहिशा तिम मीम पेशमू बाया ज़बर बई मुबैया ज़रिए मुबैयी नून ज़बरना मुबैयिना ता दो ज़र तिन मुबैयिना तिन आगे आयत मुबैयिना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब रुकेंगे तो मुबैयिना ये हा बन जाएगा, मिला के पढ़ेंगे तो फिर ये ता पढ़ा जाएगा। वाज़ और वा आइन अलिफ ज़रा वाश इन ज़रसी वाशिरा पेशरू वाशिरु हा नून पेशुन नून ज़रना हुन्ना बालाम ज़र बिल मीम आइन ज़बर मा बिल मा रावा पेशरू बिल मारूफ फ़ा ज़रफ़ी बिल मारूफ़ी आगे आयत बिल मारूफ
फ़ा ज़बर फ़ा हमज़ा नून ज़ेर इन फ़इन काफ़ ज़र का रा हाज़िर री करिह ता पेश तुमी मुआ पेशमु तुमु हानुन पेशुन नून ज़बर ना तुमु हुन्ना। फ़ा ज़बर फ़ा आइन ज़बरा फ़ा सीन खड़ा मत ज़बर सा फ़ा सा हमज़ा नून ज़बर अन फ़ा सा अन ता काफ़ ज़र तक रा ज़बर तक रा हवा पेशु तक रहू शीन या ज़बर शे हमज़ा वाव दो ज़बर आऊँ शई आऊँ वाव ज़बर वा या जिम ज़बर यज वयज आइन ला आइन ज़बरा वयज आ लाम लाम ज़बर लल वयज आल लाम खड़ा ज़बर ला हा पेशु वयज आलल्लाहु फ़ा ज़र फ़ी हाज़िर ही फ़ी ही खा या ज़बर खैर आलिफ दो ज़बर रन खैरन काफ़ ज़र का सा ज़र सी कसीर आलिफ दो ज़बर रन कसीरन आगे आयत कसीरा। चलिए मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया। इजरा और हिज्जे दोनों चीज़ करा के मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आप रियली कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट चैनल है, जो कि मैंने कुरान करीम में कई साल अपनी समझ लीजिए ज़िंदगी लगाई है। शुरू से लेकर मैंने पढ़ाई की है और बड़े बड़े माहिर उस्ताज़ों से मैंने पढ़ाई की है, जो कि आपको मैं सिखा रहा हूँ। वो भी आप घर पर बैठ के एक अच्छा कुरान सीख सकते हैं। दोस्तों मेरा जो चार्ज है ना, मैं अगर लोगों को ऐसे पढ़ाता हूँ फिज़िकल, तो उसका मेरा बहुत ज़्यादा चार्ज है। लेकिन दोस्तों आपको YouTube के ज़रिए से समझ लीजिए एक एतबार से फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है। इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको वाकई और भी सीखने की ज़रूरत है तो आप हमसे 1-to-1 पढ़ाई कर सकते हैं, 1-to-1 सीख सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप चले जाइए, आप हमें बता दीजिए, हम आपसे रब्ता कर लेंगे। या इंशाल्लाह मेरी कोशिश मैं करता हूँ कि आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँ, तो आप हमसे वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।